हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे क्लिक करते ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सीधा यूज़र तक वहाँ तक पहुँच जाती है और जो कि हमें बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि हम जैसी किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो सबसे जैसे गूगल पे हमें लाइक फ्लिपकार्ट आपको सर्च करना है या हमने अमेजोन सर्च करना है या कोई भी मतलब कोई भी डाउनलोड करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए हमने उसको सर्च किया या फिर आपने किसी फ्रेंचाइजी के लिए आपने किसी चीज़ को सर्च किया। ठीक है, तो जैसे अपने उसको सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर जो भी थंबनेल या जो भी वेबसाइट लिखी होती है उसको हम क्लिक कर देते हैं, बट हम ध्यान नहीं देते हैं कि क्या वो रियल है। अब उसको पहचानने के लिए कि रियल है या फेक है तो उसका आइडिया आप कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब भी कभी आप क्लिक करें तो जब भी कभी आपको वेबसाइट चेक करना हो तो सबसे ऊपर लिखा आता है स्पॉन्सर। तो अगर ऊपर लिखा रहा है स्पॉन्सर और नीचे सिंपल आपकी वेबसाइट बन के आ रही है तो स्पॉन्सर जो होता है वो कोई भी जो उसका कॉपी लिंक बना के जो भी उसका फेक बना के डमी बना के वो उसको स्पॉन्सर करता है। स्पॉन्सर इसलिए करता है ताकि उसका सबसे ऊपर दिखाई दे वो उसका चार्ज पे कर रहा है। चार्ज पे कर रहा है, सपोज करिए मैंने हल्दीराम की एक फ्रेंचाइजी ली। अब मुझे मालूम है कि हल्दीराम फ्रेंचाइजी नहीं देता है, बट ये बात मुझे मालूम है। बट अगर मैंने उसको अपडेट किया, मैंने इसको क्लिक किया तो हल्दीराम का आ गया, उस पर मैं देखा ही नहीं, उस पर लिख के आया था स्पॉन्सर। अब वो वेबसाइट एक्चुअली में हल्दीराम की थी नहीं, वो वेबसाइट किसी और की है और हमने उसको क्लिक किया। उसे क्लिक करने के बाद हमने उसकी डिटेल फिल करी, पूरी डिटेल देख रहे हैं। डिटेल देखने के बाद हमने सब डिटेल भरते गए उसकी सब अपडेट करा। हमें लगा कि हाँ सबमिट हो गया, बोले आपका फॉर्म सबमिट हो गया। वहाँ से तुरंत आपके पास कॉल आएगी, वो आपको तुरंत बोलेंगे कि ये कॉल मैं आपका अपने मैनेजर से बात कराता हूँ। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अरे सीधी मेरी बात सीधी मैनेजर से हो रही है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही प्रोसेस पे हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी अगर होता है ना तो समझ लीजिए बहुत जल्दी जल्दी आपकी जेब खाली होने वाली है। क्लियर। वो आपको बहुत सारी पूरी कहानी समझाते हैं, पूरी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद वो बोलेंगे आपको कि आप अब अपनी डिटेल और अपना ये इस अकाउंट्स में आप इतना अमाउंट पे कराइए, हम आपसे डील मजबूत करते हैं और आपके पास आते हैं। वो आपसे पूरी डिटेल बेसिक पूछेंगे, जैसे ऑलरेडी ऑनर पूछता है कि आप पे स्पेस कितना है, आपका कितना क्या शेड्यूल है, आपका कितना बजट है, सब चीज़ पूछेंगे। तो उसके बाद वो आपको लगभग लाख 1.5 लाख रुपए के अमाउंट के लिए अपडेट कराएंगे कि आप ये अमाउंट उनके इस डीडी में या अकाउंट्स में आप प्रोवाइड कराइए ताकि हम आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए एक वो स्लॉट्स दे देंगे आपका कि इस स्लॉट्स के दिन आप आइए, और वो हम करते हैं। तो मैक्सिमम लोग कर देते हैं उसमें कि ठीक है उन्हें फ्रेंचाइजी चाहिए और उन्हें घर बैठे चीज़ें मिल रही हैं, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी डिटेल जो होगी वो उनके पास दिल्ली, नोएडा, ये इन सब जगह की लोकेशन दिखाएंगे वो। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सीधे कमरे में बैठे हुए हैं और पूरे साइबर सेल उनका जो क्राइम, उनका जो फ्रॉड की जो पूरी एक टीम बैठी होती है, ठीक है, आईटी टीम पूरी बैठी होती है, वो इसी काम के लिए बैठे होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें बोलने में इतनी चीज़ों को आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आप किसी चीज़ को ना कर ही नहीं पाएंगे। और वो वेबसाइट भी ऐसी बना के देते हैं कि आप डिटेल फिल करते करते आप सब कुछ दे देंगे इनको अपना। फिर आप मान लीजिए अमाउंट पे कर देते हैं, उसके बाद आपका उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो फिर आप ब्लॉक में होंगे, आपका कोई कॉन्टैक्ट मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि जो नंबर होगा वो नॉर्मल मोबाइल नंबर नहीं होता है, वो उनके ऑलरेडी फ्रॉड कॉल होते हैं। वो एक बार उसके बाद वो यूज़ नहीं करते हैं। ये मैक्सिमम लोग व्हाट्सअप कॉल भी बहुत यूज़ करते हैं ताकि आप उस पर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या कोई कॉलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉलर ट्रेस ही नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि फेक आईडी पे सब कुछ होता है। और ट्रू कॉलर में भी वो लाइक हल्दीराम की बात की तो हल्दीराम लिख के आएगा, लेकिन रेड कलर का जो अगर आपको ट्रू कॉलर नहीं है तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, फ्रॉड कॉल के लिए होता है वो। तो ऐसी सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने आपको वेबसाइट अगर स्पॉन्सर ने देखे उसके नीचे की जो ओरिजिनल जो भी आपकी साइट होगी आप उस पर जाइए जिस पर वेबसाइट लिखी होगी पूरी, उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसमें डिटेल आपको मिलेगी ऑफिशियली वाली। तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आपको अच्छे से पता है कि कॉपीराइट में अपना हिंदुस्तान बहुत आगे है। तो इन सब चीज़ों बचने के लिए बिल्कुल सावधान रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी फ्रॉड तरीके से अपने आप को फंसने मत दीजिए क्योंकि ऑनलाइन के ज़माने में व्यक्ति इतना उलझ चुका है कि वो पर्टिकुलर कुछ सोच ही नहीं पाता है, हर चीज़ होती चली जाती है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें, और जैसे अगर कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तुरंत अपने नज़दीकी एसएसपी क्राइम में जाके अपने एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन देने के बाद एक कॉपी वहाँ सबमिट कीजिए, उसकी कॉपी पे अपनी स्टैंप लगवाइए
और आप मतलब जो भी काम करें लीगल तरीके से करें। तुरंत आपके पास आपको एसएसपी क्राइम से आपके पास फ़ोन आएगा, वो आपको बुलाएंगे, पूरी डिटेल आपके आमने सामने पूछेंगे और वो डिटेल आप उनको बताएंगे कि मेरे संग ऐसी ऐसी घटना हुई, तो उस घटना के बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो मैक्सिमम होता है कि रिफंड का कोई प्रोसेस बहुत कम ही हो पाता है, बट ये है कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो, आपका कोई आगे किसी अकाउंट पे हैकिंग ना हो, तो उन सब चीज़ों से आप काफ़ी हद तक सेफ सुरक्षित रह सकते हैं। इसी प्रकार की और अपडेट जानने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड से बचने के लिए आपको बिल्कुल स्मार्ट बन के रहना होगा। थैंक यू।